पीएम मोदी ने ओडिशा को दी विकास परियोजनाओं की सौगात, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा 2014 से पहले सिर्फ घोटालों की होती थी चर्चा, आज आदिवासियों के कल्याण पर सरकार का फोकस, हर क्षेत्र में विकास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, समन की अनदेखी पर ईडी ने दिल्ली कोर्ट से की अरविंद केजरीवाल की शिकायत। ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। आप विधायकों के खरीद फरोख्त वाले आरोप पर सीएम केजरीवाल को नोटिस, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने मांगा जवाब। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पुलिस के प्रति सहानुभूति, इनका कोई कसूर नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के नाम भी नोटिस जारी, क्राइम ब्रांच की टीम घर जाकर सौंपेगी नोटिस। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में अब तक 5 समन जारी कर चुकी है प्रवर्तन निदेशालय की टीम। जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रताप गिरफ्तार, एमपी एमएलए की धारा के तहत गिरफ्तारी। आपको बता दें, सोरेन और भानु प्रताप का आमना सामना कराएगी ईडी, रांची ईडी दफ्तर में पूर्व सीएम से पूछताछ जारी। जमीन घोटाला मामले में आज भी हेमंत सोरेन से पूछताछ, पूर्व अफसरों की रिमांड पर ले सकती है जांच एजेंसी। जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार, ईडी की छापेमारी में मिले सरकारी दस्तावेज। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बड़ा दावा, कहा बहुमत साबित करने में जेएमएम गठबंधन होगा सफल, मजबूत गठबंधन से बीजेपी निराश, झारखंड में 5 फरवरी को होगा फ्लोर टेस्ट। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान, कहा मैंने नवंबर में मंत्री पद से दिया था इस्तीफा, मरते दम तक ओबीसी के लिए लड़ता रहूंगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप, कहा मोरिंडा में पुलिस ने घर में किया नजरबंद। झारखंड पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा, देवघर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारी विरोध, राहुल के सामने लोगों ने जमकर लगाए जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर दौरे पर रहेंगे, डीएम और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का मुजफ्फरनगर द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। हरियाणा के रेवाड़ी में बोले राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, कहा मोदी लहर में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव का बयान, कहा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। ये बीजेपी के लोग सब अधिकार छीन रहे हैं, अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग एक एक कर करके संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ज्ञानवापी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें, वजूखाने में एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर होगी बहस। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून, 6 फरवरी को धामी कैबिनेट की बैठक, 6 फरवरी को ही धामी सरकार पेश कर सकती है यूसीसी विधेयक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद हुई तेज, 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर। उत्तराखंड कैबिनेट में 6 फरवरी को यूसीसी पर चर्चा, 5 फरवरी से 8 फरवरी तक उत्तराखंड कैबिनेट का विशेष सत्र। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा इसी सत्र में लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। उत्तराखंड में सरकार में मंत्री सतपाल महाराज का यूसीसी पर बयान, कहा कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो हमारे उत्तराखंड में जो छोटा सा राज्य है और बहुत बड़ा काम करने जा रहा है।
लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान का ऐलान। आडवाणी ने पत्र लिखकर सम्मान के लिए जताया आभार। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सीएम योगी और गडकरी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, अटल आडवाणी ने भारत के लोकतंत्र को बनाया समावेशी। आडवाणी जी का देश के लिए योगदान अतुलनीय। आडवाणी जी को दीर्घायु होने की कामना। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर दी बधाई। उनके सम्मान से हमें व्यक्तिगत तौर पर और देश के लाखों करोड़ों लोगों को इससे बहुत आनंद हुआ है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा का बयान। कहा, उन्हें इस सम्मान के लिए उनका अभिनंदन। मौलाना ताकिर रजा ने आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का किया विरोध। कहा, देश को बांटने का किया जा रहा है काम। हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की, उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। उधर महाराष्ट्र के इटाड़े में फायरिंग मामले में आरोपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने 14 फरवरी तक आरोपियों को रिमांड पर भेजा। पुणे विश्वविद्यालय में एबीवीपी सदस्यों और छात्रों के बीच हुई हाथापाई। रामलीला के मंचन के दौरान हुआ यह हंगामा। जमकर की गई तोड़फोड़ भी। यूपी के हमीरपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लोगों को कुचला। एक की मौत, गंभीर हालत में 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत की खबर। रेलवे क्रॉसिंग पर रील्स बनाने के दौरान हुआ यह हादसा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में गन्ने से लदा ट्रक पलटा। ट्रक के नीचे दबी ऑटो और बाइक। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ यह हादसा। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा। महिला की मौके पर मौत। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ हादसा। सीमेंट गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा। रजा बाजार चौक में 3 मंजिला इमारत में लगी आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल के सोलन में भीषण अग्निकांड। अब तक 4 लोगों के शव बरामद। 5 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। परफ्यूम फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुआ यूपी का जवान। आईडी विस्फोट में हुए थे घायल। साइबर अपराध को कम करने के लिए सूरत पुलिस की बड़ी पहल। पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एआई तकनीक का किया जाएगा इस्तेमाल। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 650 ग्राम हेरोइन जब्त। टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। कर्नाटक के मैसूर का मामला। एक गांव में रहने वाली महिला का आरोप, पति ने पिछले 13 साल से घर में रखा बंद। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बॉर्डर टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 किलो से ज्यादा सोने की छड़ें जब्त। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया।